भजन, पूजन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, इन सबसे दूर, इन सबसे परे था। देवराज एक कर्म करता था, धन लाया चोरी कर कर, कहीं लगा दिया गलत कर्म में, महाराज प्राण तो छूट गए। शिव मंदिर से निकला, बहुत शरीर में कष्ट था तो प्राण तो छूट गए। शास्त्र कहता है शंकर की कथा कुछ क्षण की श्रवण करी, इसलिए परम धाम को चला गया। परम धाम आपको पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग के आसपास, भगवान शंकर का शिवलिंग जहां पर विराजमान होता है, शिव जहां पर बैठे हैं, शिवलिंग जहां पर रखा हुआ है, वहां संपूर्ण परिवार शंकर का निवास करता है। संपूर्ण परिवार, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, महाराज जया, विषहरा, शामली वारी, दो तली, देव, मां जगत जननी जगदम्बा, सभी विराजमान। और सारे देवता, आपको सती चरित्र कथा में वर्णन करा था, 33 कोटि देवता, जहां से शंकर भगवान का जल प्रवाहित होता है, निकल कर जाता है, वहां 33 कोटि देवता आनंद के साथ में भगवान के चरणारविंद का जल पाने के लिए बैठे रहते। शिव महापुराण कर ये जो गणेश जी का स्वरूप है, वो स्वरूप किस ओर होना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, कथा ना छूटे आप। घर के दरवाजे पर अगर हम गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी का फोटो, गणेश जी का टाइल्स बाहर की ओर लगा रहे हैं, तो जाते समय गणेश जी का जो पृष्ठभाग है, पीठ है, वो पीछे की। एक शिव महापुराण में आपको पहले एक प्रसंग सुनाया है, सभी लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान के सम्मुख में धर्म है और भगवान के पीछे अधर्म का निवास। महाराज, ये दुनिया के लोग जो भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, जितने भी लोग भगवान का परिक्रमा करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये लोग मंदिर में जाकर जब पीछे प्रणाम करते हैं, तो कभी मौका मिले तो एक बार इनसे पूछना जरूर कि भैया आपने कोई शास्त्र, आपने कोई पुराण कभी पढ़ा है? आपने शास्त्र पुराण का स्मरण किया है? हमारा कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई वेद ये वर्णन नहीं करता कि मंदिर के पीछे हम प्रणाम करें, हम मंदिर के पीछे नमन करें। हमारा शास्त्र वेद वर्णन नहीं करता कि हम मंदिर के पीछे प्रणाम करें। महाराज, आप सबने कृष्ण चरित्र में एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुना होगा कि भगवान कृष्ण जरासंध के सम्मुख में युद्ध का मैदान छोड़कर भागे थे। जरासंध के साक्षी में जिस समय मथुरा में जरासंध के साथ भगवान का युद्ध हो रहा है, तब वो मैदान छोड़कर भागे, भगवान मैदान छोड़कर गए। कभी विचार करना, जो युद्ध के मैदान में दुनिया को पीछे हटा सकता है, युद्ध के मैदान में दुनिया को पीछे सरका सकता है, वो स्वतः ही आज युद्ध का मैदान छोड़कर क्यों भाग रहा है? आज युद्ध का मैदान छोड़कर वो भाग क्यों रहा? क्यों? क्योंकि युद्ध के मैदान में कालियावन आया है। और ये कालियावन कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है, कालियावन
जो भगवान के सम्मुख में जरासंध की ओर से युद्ध लड़ने के लिए आया है, ये काल्यावन हे असुर प्रवृत्ति का, हे राक्षस प्रवृत्ति का, पर इसका धर्म, इसका पुण्य, इसका सत्कर्म बड़ा प्रबल है, बहुत प्रबल। भगवान ने देख लिया और भगवान कृष्ण आज दाऊ दादा से बोले, दाऊ दादा आज युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं लड़ना है, आज युद्ध का मैदान छोड़कर भगना है। बहुत ध्यान देना महाराज कथा पर। देवताओं के सम्मुख में क्या है और देवताओं के पीछे क्या है, गणेश जी के सम्मुख में क्या है, गणेश जी के पीछे क्या है, वो ध्यान दीजिएगा कथा। दाऊ दादा आज युद्ध नहीं लड़ना है, आज युद्ध का मैदान छोड़कर भगना है। कन्हैया ये किसी गोपी का घर नहीं है, कन्हैया ये कोई गोपी का घर नहीं जहां से युद्ध छोड़कर भगना है, जहां से माखन चुराकर भगना है। ये युद्ध का मैदान है, यहां पीठ नहीं दिखाई जाती। भगवान कृष्ण कहते हैं दाऊ दादा ये सब बात की बात है, पर कुछ भी हो भागना पड़ेगा। क्यों दाऊ दादा, जब मैं भागूंगा मेरे पीछे पीछे काल्यावन भागेगा, मेरी पीठ का दर्शन करेगा, तो इसने जिंदगी में जितने पुण्य करे होंगे, जितना दान करा होगा, जितना सत्कर्म करा होगा, सारा की सारा वो छिन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज के जमाने में एक फैशन चल गया, लोग मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, जितने आगे प्रणाम नहीं करते उतने मंदिर की दीवार को प्रणाम करते, पीछे माथा भड़कते, पीछे प्रणाम करते। अरे भाई विचार तो करो कि कहां लिखा है, किस शास्त्र में वर्णन किया गया कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो। भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे, काल्यावन पीछे पीछे भागा। श्रीमद् भागवत कहती है जब काल्यावन पीछे पीछे भागा, भगवान की पीठ देखकर भाग रहा था, और भगवान की पीठ देखकर जब काल्यावन भागता गया भागता गया भागता गया, तो भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करे, भगवान को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुचकुंद के नेत्र खुले और काल्यावन जलकर भस्म हो गया। शास्त्र कहता है मंदिर के पीछे प्रणाम करने से हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म छिन्न हो जाता है। परिक्रमा करो मना नहीं है, आप तुलसी की परिक्रमा करो, बड़ की परिक्रमा करो, आप पीपल की परिक्रमा करो, आंवले की परिक्रमा करो, शमी वृक्ष की परिक्रमा करो, बेलपत्र की परिक्रमा करो, आपको मना नहीं है। किसी मंदिर की परिक्रमा करो मना नहीं है, देवता की परिक्रमा करो मना नहीं है, देवी की परिक्रमा करो मना नहीं है, पर मंदिर के पीछे अगर प्रणाम करा है तो हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म हमारे पास से छिन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।